नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं रोजाना लेके आता हूं आपके लिए करंट अफेयर और जनरल स्टडी से रिलेटेड ये वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करता हूं कि किस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को, अगर आपसे वो पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर और जनरल स्टडी से रिलेटेड हैं तो। चलिए उनको अटेम्प्ट करके इस वीडियो को यूटिलाइज करिए आप प्रैक्टिस के रूप में और चेक करिए कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर पाए, जिससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है। फिर बाद में आप रिवाइज करके अपनी प्रिपरेशन बूस्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन ये है आपके लिए, विद रेफरेंस टू पापुम रिजर्व फॉरेस्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये पापुम फॉरेस्ट रिजर्व के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो रिजर्व है इसके बारे में कुछ डिटेल आपको दी गई है कुछ स्टेटमेंट के रूप में। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट में। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द पापुम रिजर्व फॉरेस्ट इज ज्योग्राफिक लोकेटेड इन मेघालय, यानी कि इस फॉरेस्ट रिजर्व की अगर हम बात करें इसकी लोकेशन के बारे में बोला जा रहा है, ये मेघालय के अंदर लोकेटेड है। अच्छा, स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है इट इज अ पार्ट ऑफ द इंडो बर्मन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया, यानी कि इंडो बर्मा जो बायोडाइवर्सिटी है ये उसका एक पार्ट है। अगर हम बात करें पापुन रिजर्व फॉरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 and 2, यानी कि ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 nor 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके बताइए सही आंसर इसका क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है। बी का मतलब ये हुआ जो सेकंड स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट है। अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की, तो इसकी लोकेशन जैसे कि आप ये हमारे इंडिया का मैप देख पाए तो यहाँ ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो इसका ईस्ट लोकेशन है, ईस्ट वाला जो लोकेशन है वहां पर ये लोकेटेड है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं ईस्ट में जो एक डिस्ट्रिक्ट है कमांग डिस्ट्रिक्ट है, उस कमांग डिस्ट्रिक्ट में इसकी लोकेशन है और वहीं पर ये रिजर्व लोकेटेड है। यानी कि अगर हम बात करें पापुन रिजर्व फॉरेस्ट की बात करें तो इसकी लोकेशन अरुणाचल प्रदेश स्टेट के अंदर हमारी कंट्री के जो ईस्ट लोकेशन ईस्ट पार्ट है वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है कमांग डिस्ट्रिक्ट, वहां इसकी लोकेशन है। लेकिन आपके लिए क्वेश्चन में जो बोला गया था आपको ये कहते हैं ये मेघालय में इसकी लोकेशन है, मेघालय में ये लोकेटेड नहीं है बल्कि ये अरुणाचल प्रदेश में इसकी लोकेशन है। बाकी और भी फॉरेस्ट है जो कि इस एरिया में काफी फेमस है, जैसे टेंगा वैली फॉरेस्ट रिजर्व, ये भी बड़ा फेमस है इसके अलावा। और इसके अलावा जो नामेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर एरिया में। यानी कि आप ये बोल सकते हैं पापुन फॉरेस्ट रिजर्व के साथ साथ कुछ और भी फॉरेस्ट रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में, वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि नामेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नामेरी टाइगर सेंचुरी, ये जो एरिया है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पर्टिकुलर एरिया में कई सारे फॉरेस्ट रिजर्व और ये बोल सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड जो कि अरुणाचल प्रदेश में इसकी लोकेशन है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी हो जाता है। बी का मतलब ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है कि ये इंडिया बर्मा जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है उसका ये पार्ट है। यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है सिर्फ वही स्टेटमेंट आपको बिल्कुल करेक्ट दिया गया, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इसकी लोकेशन अरुणाचल प्रदेश के कमांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है रेफरेंस टू ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी रिसेंटली हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये बोला है कि जो भी लोग टैक्स पेयर है और जो भी ईमानदारी के साथ अपना टैक्स पे करते हैं उनको ऑनर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, अब ये बोला जा रहा है। और उसी के रिगार्डिंग में ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए और आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या ये बताना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ये सेकंड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट एम्स टू एलिमिनेट द इंटरफेरेंस बिटवीन द टैक्स पेयर एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यानी कि अब एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जहां पे मिनिमम से मिनिमम ऐसे लोगों की जरूरत पड़े और ये जो टैक्स का जो सिस्टम जो काम जो होता है टैक्स कलेक्शन का काम है, ये टैक्स पेयर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में जो इंटरफेयर है उसमें इंटरफेस जो है वो हो जाए। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है उसका यूज करके टैक्सेशन का काम होना चाहिए, जैसा कि आपको स्टेटमेंट 2 में बोला जा रहा है कि इट इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि टैक्स पेयर और टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में इंटरफेस को थोड़ा सा कम करना, यानी कि इनके बीच में इलिमिनेट करने का काम किया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म के तहत। और ये आप बोल सकते हैं इसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिया गया है, अब आपको ये बताना है कि इसका करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, यानी कि करेक्ट आंसर आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बताना है।
ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है बोथ 1 एंड 2, यानी कि ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और उसके बाद जो आपके पास ऑप्शन डी है, इसमें बोला जा रहा है ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है? अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन की, अगर हम बात करें जो ऑनर अभी देने की बात हमारे प्राइम मिनिस्टर ने की अभी रिसेंटली, तो इसका जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। सी का मतलब है ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि अभी जैसे मैंने आपको बोला कि अभी रिसेंटली हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ने एक ऑनेस्ट जो टैक्स पेयर है उसको प्रमोट करने के लिए, टैक्स पेयर को बेनिफिट पहुंचाने की, सर्टिफिकेट देने की भी इन्होंने बात की है जो अच्छे से टैक्स पे करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक तरह से ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जहां पे जो इंटरफेस है उसको इंटरफेस को कम किया जाए टैक्स पेयर और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच में। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि इंटरफेस को एलिमिनेट करने का ये एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जा रहा है। तो आप ये बोल सकते हो कि हमारे जो इनकम टैक्स सिस्टम जो है उसको इंपावर करने का काम किया जा रहा है, और जिसके अंदर ये ध्यान में रखा जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी अपने आप आ जाएगी, क्योंकि इसमें ह्यूमन जो इन्वॉल्वमेंट है वो जब कम होगी तो ट्रांसपेरेंसी होने के बहुत ज्यादा अच्छे चांस हो जाएंगे। करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द हॉर्नबिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि हॉर्नबिल के बारे में आपसे कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है, और आपसे पूछा जा रहा है कि भी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये बताना है आपको। तो स्टेटमेंट 1 में आपसे बोला जा रहा है इट प्ले अ की रोल इन डिस्प्रिंट सीड्स ऑफ ट्रॉपिकल ट्रीज, यानी कि ये क्या करता है, ये जो हॉर्नबिल एक ऐसा बर्ड है आप कह सकते हैं जो कि बहुत की रोल प्ले करता है सीड प्लांटेशन में, यानी कि जब सीड वगैरह लगाते हैं उसे वन प्लेस से सेकंड प्लेस पे ले जाने के लिए, यानी कि ट्रॉपिकल एरिया जो होता है वहां पे जो ट्री है उनके ग्रोथ में ये जो बर्ड है ये काफी यूजफुल रोल प्ले करता है, ये आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट इज लिस्टेड एज इंडेंजर्ड इन द IUCN रेड लिस्ट, यानी IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर से इंडेंजर कैटेगरी के अंदर से डाला गया है। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए आपके पास। अब आपको बताना है कि सही आंसर इसका क्या है, मतलब करेक्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी से बोला जा रहा है बोथ 1 एंड 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2, मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ए है, यानी कि जो ओनली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। ये जो आपसे बोला गया था क्वेश्चन के अंदर कि भी ये की रोल प्ले करता है अगर हम किसी भी ट्री की बात करें उसे प्लांटेशन में ट्रॉपिकल एरिया के अंदर जितने भी ट्री आते हैं। और दूसरा जो स्टेटमेंट आपसे ये बोला गया कि इंडेंजर कैटेगरी के अंदर नहीं, ये इंडेंजर कैटेगरी के अंदर ये जो ये बर्ड है ये इंडेंजर कैटेगरी के अंदर नहीं आता। तो क्वेश्चन ये बन जाता है इंडेंजर कैटेगरी के अंदर नहीं आता तो इसे कौन सी कैटेगरी के अंदर डाला जाता है। तो इसे इवेल्युएट, इसे जो इसको जो इस बर्ड को जो यूज किया जाता है, इसे यूज किया जाता है हमारी जो लिस्ट बनाई जाती है उस लिस्ट के अंदर से वनरेबल कैटेगरी के अंदर इसे डाला गया है, यानी कि इंडेंजर कैटेगरी के अंदर ना, ये आप बोल सकते हो वनरेबल कैटेगरी के अंदर हमारी कंट्री में से डाला गया है। अगर हम IUCN की बात करें, IUCN ने इसे ग्लोबल लेवल पे इसे थ्रेटन स्पीसीज की कैटेगरी के अंदर से डाला गया, यानी कि ये ऐसा बर्ड या ऐसी स्पीसीज है जो कि मतलब कुछ टाइम के बाद मतलब नियर फ्यूचर में ये क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट कैटेगरी डाली जा सकती है और इसे थ्रेटन कैटेगरी में डाला हुआ है। यानी कि आप ये बोल सकते हो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आप गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट का मतलब ये सही होने का मतलब ये है कि ये जो बर्ड जो कि आप पिक्चर देखो, यानी कि हॉर्नबिल जो बर्ड आप देख रहे हो ये एक तरह से फार्मर वगैरह को हेल्प प्रोवाइड करता है कि यानी कि ये क्या करती है कि सीड वगैरह को वो एक प्लेस से दूसरे अलग अलग जगह पे गिराती है, जिससे क्या होता है पर्टिकुलर जो कोई भी प्लांट है या है वो एक जगह नहीं कई सारी जगह पे उस लोकेशन पे वो प्लांट अपने आप हो जाती है। यानी कि आप ये कह सकते हो ये तरह से जो फार्मर वगैरह होते हैं उसकी ये हेल्प प्रोवाइड करने का काम करती है ये बर्ड। यानी कि आप इसकी आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हो कि लंबी लंबी इसकी जो बीक यानी चोंच इसकी बड़ी लंबी लंबी है और ये क्या करती है फार्मर वगैरह को इससे हेल्प भी करती है। और जब फार्मर को हेल्प करती है तो इसे फॉरेस्ट इंजीनियर भी इस टर्म से भी इसे बुलाया जाता है कि इसे बोल सकते हो फॉरेस्ट वगैरह में जंगल में इसे इंजीनियर के रूप में इसे टैग दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, इस हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में भी आपने सुना होगा कि इस पर्टिकुलर बर्ड से रिलेटेड है और ये जो फेस्टिवल है ये नागालैंड के अंदर ये सेलिब्रेट होता है दिसंबर के फर्स्ट और सेकेंड वीक के अंदर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू द सेसर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट इज द ओनली ड्वार्फ प्लैनेट लोकेटेड इन द इनर सोलर सिस्टम। यानी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, जो उसका इनर पार्ट है, यानी कि आप ये हो सकते हो जो इनर सोलर सिस्टम है उसके अंदर लोकेटेड जितने भी ड्वार्फ प्लैनेट है उनमें से ये एकमात्र ऐसा ड्वार्फ प्लैनेट है जो कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर लोकेटेड है इनर पार्ट के अंदर। मैं बात कर रहा हूं सेरेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, द डॉन मिशन वाज लॉन्च टू स्टडी सेरेस। सेरेस के बारे में स्टडी करने के लिए एक मिशन भी लॉन्च किया गया था। इस मिशन का नाम रखा गया था डॉन मिशन, ठीक है। यानी कि आप ये बोल सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है इस फर्स्ट स्टेटमेंट अंदर कि ये ड्वार्फ प्लैनेट की अगर कैटेगरी है तो उस कैटेगरी के अंदर ये ओनली और सिंगल ऐसा प्लैनेट है जो कि इनर सोलर सिस्टम के अंदर हमारे आता है। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे ये बोला जा रहा है कि जो इसके लिए जो एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, मिशन लॉन्च किया गया था इसकी स्टडी और इसकी इंफॉर्मेशन को गैदरिंग करने के लिए, जो उसका उस मिशन का नाम आपको बताया गया डॉन एक मिशन। तो ये दो स्टेटमेंट आपके पास हो गए। अब आपको ये बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हो। ऑप्शन ए में आपसे बोला है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों स्टेटमेंट, फर्स्ट इन दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि भी ये नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो आपको सेरेस जो ड्वार्फ प्लैनेट है, ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये आपके लिए ऑप्शन सी है। सी का मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि ये जो सेरेस की मैं बात कर रहा हूं, इस ड्वार्फ प्लैनेट की बात कर रहा हूं, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, जैसा कि आपको ये सोलर सिस्टम दिख रहा है, तो ये जो पहले चार जो हमारे जो प्लैनेट हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, ये इनर सर्कल में आते हैं। यानी कि एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है, एस्ट्रॉइड बेल्ट जो कि आप ये देख रहे हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट जो क्रिएट करता है एक तरह से इनर और एक्सटर्नल सोलर सिस्टम हमारे टोटल सोलर सिस्टम के अंदर। तो सोलर सिस्टम के जो इनर पार्ट के अंदर सिर्फ एक ही ड्वार्फ प्लैनेट लोकेटेड है और उसी का नाम है सेरेस, जो कि इसकी लोकेशन आप यहां देख सकते हो, एस्ट्रॉइड बेल्ट के आसपास इसकी लोकेशन है। और इसके बाहर वाले जो है इसे हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल सोलर सिस्टम या आउटर सोलर सिस्टम भी हम इसे बोल सकते हैं। मतलब बेसिकली इनके बीच में डिफरेंस ये है कि जो बाहर वाले हैं, यानी कि आप ये वो आउटर सोलर सिस्टम के अंदर जो ये प्लैनेट आते हैं, ये साइज में काफी बड़े हैं और इसके जो मून होते हैं वो नंबर ऑफ मून भी ज्यादा होते हैं इसके अंदर। अगर हम इनर सोलर सिस्टम की बात करें तो इनर सोलर सिस्टम में क्या होता है, इसके साइज वाइज में ये कम होते हैं और इसके मून भी लिमिटेड होते हैं या फिर बिल्कुल ना के बराबर या फिर एक या दो होते हैं। लेकिन इनके अंदर जो मून वगैरह होते हैं, इनके मून ज्यादा होते हैं। अच्छा, अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया कि ड्वार्फ सेरेस के बारे में पूछा, तो सेरेस जो है एक तरह से ओनली ड्वार्फ प्लैनेट है जो कि हमारे इनर सोलर सिस्टम के इसकी लोकेशन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें इसके मिशन में, तो 2007 से 18 तक एक मिशन लॉन्च किया गया जिसका नाम डॉन मिशन रखा गया था, जो कि इसके स्टडी के लिए लॉन्च किया गया था, ठीक है। यानी कि ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विद रेफरेंस टू द एशियन एलिफेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि एशियन एलिफेंट को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये थर्ड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, इट इज द हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया, यानी कि हमारी कंट्री का ये हेरिटेज एनिमल की कैटेगरी में से डाला गया है। दूसरा ये बोला जा रहा है, इट्स IUCN से स्टेटस इन वनरेबल, यानी कि IUCN की जो लिस्ट क्रिएट की जाती है उस लिस्ट के अंदर इसे वनरेबल कैटेगरी के अंदर इस एलिफेंट को, एशियन एलिफेंट को डाला गया है। थर्ड जो स्टेटमेंट है जिसमें ये बोला जा रहा है कि माइक एक प्रोग्राम है, माइक प्रोग्राम एम टू स्टॉप इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, यानी कि एलिफेंट वगैरह को जो मार दिया जाता है उनको रोकने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम माइक रखा गया है। तो ये तीन स्टेटमेंट हो गए। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए रिगार्डिंग एशियन एलिफेंट्स के। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट और थर्ड जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब बाकी जो स्टेटमेंट है यानी कि सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत है। सेकंड स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि इसे जो ये बोला एशियन के इसे वनरेबल कैटेगरी के अंदर डाला गया है, नहीं, ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका बिल्कुल गलत है। इसे वनरेबल कैटेगरी नहीं, इसे इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर इसे डाला गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाता है। यानी कि ये जो एलिफेंट जो कि आप देख रहे हो एशियन एलिफेंट है, इसे हमारी कंट्री में इसे एक तरह से काफी इसे वेटेज दी जाती है हमारी कंट्री के अंदर। यानी कि हम ये कह सकते हो हमारी कंट्री का इसे इस पर्टिकुलर एनिमल को हेरिटेज एनिमल भी डिक्लेयर किया गया। यानी कि आप ये बोल सकते हो इंडिया के अंदर इसे नेशनल हेरिटेज एनिमल
के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो डिक्लेरेशन थी 2010 में की गई थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट की गलत होने की वजह ये कि इसे इंडेंजर कैटेगरी के अंदर डाला, वनरेबल कैटेगरी के अंदर नहीं डाला गया, बल्कि अफ्रीकन जो एलिफेंट है उस वनरेबल कैटेगरी के अंदर डाला गया। और थर्ड जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम रखा गया माइक। और माइक की जो फुल फॉर्म वो ये है कि मॉनिटरिंग द किलिंग इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और इस प्रोग्राम के अंदर 2003 में लॉन्च करने के बाद ये डिसाइड किया कि भी जितने भी एलिफेंट या फिर स्पीसीज है इसको मारा ना जा सके। एशिया और अफ्रीकन एरिया की हम बात करें, उस एरिया में से मॉनिटर करने के लिए ह्यूमन एक्टिविटी को कि कोई एलिफेंट किलिंग ना हो, इलीगल किलिंग ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रोग्राम लॉन्च किया। तो करेक्ट आंसर आपका सी हो गया। चलिए आपके लिए क्वेश्चन ये है कि हमारी कंट्री के अंदर ये एक फेस्टिवल जो मैंने अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन के अंदर जो आपसे डिस्कस किया थोड़ी देर पहले कि भी हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में डिस्कस किया था, तो आपको ये बताना है कि आपने हॉर्नबिल फेस्टिवल कब सेलिब्रेट होता है, आपको ये बताना है, और कौन से स्टेट में सेलिब्रेट होता है। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन समझ गए होंगे, ये बर्ड से रिलेटेड है, ये तो आप इजिली बता देंगे। ठीक है, लेकिन आप कौन से स्टेट में सेलिब्रेट होता है ये बताना है आपको, और किस टाइम पीरियड में इसे सेलिब्रेट किया जाता है ये भी आपको बताना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। ठीक है, जो भी आपका स्कोर है जरूर मेंशन करिएगा, और क्वेश्चन जो आज आपसे पूछ रहा हूं क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर ही था, अगर आपने ध्यान से सुना है तो क्वेश्चन का आंसर आप इजिली दे पाएंगे। बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं किसी सोशल मीडिया पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, जाते जाते वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा।